पुतिन ने की है पीएम मोदी की तारीफ और कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की आर्थिक प्रगति और पीएम मोदी के नेतृत्व की खुलकर तारीफ की है और कहा है कि भारत आज दुनिया की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और सबसे तेज आर्थिक विकास पर दर्ज करने वाले देशों में से एक बन चुका है। पुतिन के मुताबिक ये उपलब्धि अचानक नहीं मिली, बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सालों की मेहनत का परिणाम है। पुतिन ने कहा कि भारत ने विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की, वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने भारतीय लोगों की प्रतिभा और परिश्रम की सराहना की। भारत रूस संबंधों को उन्होंने विशेष रणनीतिक साझेदारी बताया। तो रूसी राष्ट्रपति ने भारत और रूस के रिश्तों को विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के संबंध हाल ही के सालों में नहीं बने हैं, बल्कि ये दशकों से विकसित हुई मजबूत दोस्ती का परिणाम है। पुतिन ने याद दिलाया कि साल 1947 में सोवियत संघ और भारत के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से दोनों ही देशों ने एक दूसरे का लगातार सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि रूस ने भारत के विकास को और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसकी मजबूती में हमेशा एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। रूसी राष्ट्रपति ने भारत को रूस का एक भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार बताया। कहा कि रूस भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों को लेकर कोई नेगेटिव दृष्टिकोण नहीं रखता और दोनों देशों के रिश्ते आपसी सम्मान और विश्वास पर ही आधारित हैं। पुतिन ने कहा कि भारत एक महान राष्ट्र और मजबूत लोकतंत्र है, जो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक मंच पर प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। 100 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य पर नजर है। तो भारत और रूस के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग पर बात करते हुए पुतिन ने कहा कि दोनों देश आने वाले सालों में द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दोनों देशों के बीच लगभग व्यापार 58 से 60 अरब डॉलर के आसपास है। हालांकि दोनों देशों के पास इस आंकड़े को और बढ़ाने की पूरी क्षमता मौजूद है। पुतिन ने कहा कि व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में नई संभावना लगातार खुल रही हैं। पुतिन ने यह भी कहा है कि अमेरिका रूस के साथ भारत के सहयोग को लेकर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता रहेगा, बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अपनी विदेश नीति और रणनीतिक फैसले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाता रहा है। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रूस केवल पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में भी गहरे सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना का भी उल्लेख किया। कहा कि दोनों देश परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन और अन्य ऊर्जा परियोजना पर मिलकर काम कर रहे हैं। पुतिन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र में कई नई परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि रूस भारत और चीन के बीच चल रहे संवेदनशील द्विपक्षीय संबंध में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने ये भरोसा जताया है कि नई दिल्ली और बीजिंग दोनों ही लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पुतिन ने भारत के पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों की सराहना की। कहा कि दोनों नेता सीमा मुद्दे समेत सभी लंबित मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाने की दिशा में कोशिश में लगे हुए हैं। एक सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा है कि भारत चीन संबंध अत्यंत जटिल और नाजुक है, इसलिए बाहरी हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। रूस दोनों देशों के साथ अपने मित्रवत संबंध बनाए रखता है, लेकिन इन रिश्तों की प्रकृति स्वतंत्र है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन पिछले 1 साल में अपने संबंधों को फिर से सामान्य करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। खासतौर पर साल 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद पैदा हुए तनाव के बाद दोनों ही देश काफ़ी प्रयास में लगे हुए हैं कि आपसी बातचीत से ही समझौता किया जा सके।